हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक मार्कशीट बनाने चल रहे हैं। उस मार्कशीट के अंदर वैल्यूज कैसे एंटर कराते हैं इसके कुछ हम टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में समझते हुए चलेंगे। तो मार्कशीट बनाने के लिए हमें किन किन फील्ड की जरूरत होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक बाय डिफॉल्टेड जो फील्ड हमारी रहती ही रहती है हर एक शीट के अंदर, वो बाय डिफॉल्टेड क्यों है, वो एक कॉमन फील्ड है जो कि हमें हर एक शीट के अंदर चाहिए फॉर काउंटेबल वैल्यूज। उसके लिए हम यूज करते हैं सीरियल नंबर। देन टैब प्रेस करके आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं रोल नंबर। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स मार्कशीट बना रहे हैं तो ही यूज करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, और अगर आप कोई और शीट बना रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कैंडिडेट्स भी। देन यहाँ पर हम ऐड करेंगे टोटल 3 सब्जेक्ट्स। तो हमने ऐड कर दिया है हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। देन इसके आगे हमें चाहिए ऑब्टेन मार्क्स। तो इन शॉर्ट हमने लिखा है ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। इसके आगे हमें लिखना है परसेंटेज, परसेंट ही लिख दिया है हमने डायरेक्टली। एंड यहाँ पर आप लिखेंगे डिवीजन। नेक्स्ट कॉलम होगा आपका ग्रेड का कॉलम, बट अभी हम ग्रेड का कॉलम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमने सिर्फ डिवीजन तक की कॉलम क्रिएट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम नजर आ रहे हैं सबसे पहले तो हमें एक रो इंसर्ट करनी है। तो जब भी आप यहाँ पर इंसर्ट रो एंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है। देन अगर आप डिलीट करते हैं किसी भी रो या कॉलम को तो उसके लिए आप क्या यूज कर लेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस। तो डिलीट रो एंड कॉलम, कंट्रोल प्लस माइनस। देन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने 2 शॉर्टकट लिख दी हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। तो सिलेक्शन करके हम यहाँ से इसे कट कर देंगे और हम यहाँ पर पेस्ट करा देंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे इसको। एंड यहाँ पर हमें चाहिए एक और रो, जो हमें चाहिए सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर लेंगे इंसर्ट रो एंड कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करेंगे, देखिए आपके पास एक ऊपर की तरफ रो आ चुकी है। और सेलेक्टेड रो के लिए अगर आप यहाँ पर सेलेक्टेड रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी, प्लस कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कर देंगे तो देखिए हमारे पास एक रो इंसर्ट हो गई है। किसके ऊपर हो रही है, सीरियल नंबर रोल नंबर वाली फील्ड के ऊपर। ये हमेशा अबव की तरफ आपको रो इंसर्ट करके देता है एंड लेफ्ट साइड में आपको कॉलम इंसर्ट करके देता है। देन यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट मार्कशीट, या आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मार्क्स रिकॉर्ड। देन यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे बेसिकली करनी क्या चीज है, तो हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सारी फील्ड आपको दिख तो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा गया है सी वाले कॉलम में, बट ये हमें डी वाले कॉलम में भी दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी के नाम को आपने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर कंप्यूटर में आर नहीं दिख रहा है, ऑप्टेन मार्क्स में के और एस नहीं दिख रहा है, सेम एज टोटल में भी है। तो सबसे पहले हम डिलीट करना चाहेंगे इस डी कॉलम को, तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे तो देखिए डी कॉलम रिमूव हो गया है। अब नेम ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट हाइडेड है, तो हम चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी कॉलम है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, बाकी जितने भी आपको मिल रहे हैं फील्ड्स, इन सारे कॉलम को आप उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दें, यानी एक एक करके काम ना करना पड़े, आप उनके विड्थ के अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट कर सके। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एक ऑप्शन जिसका नाम है यहाँ पर, यस, फॉर्मेट। सेल्स फॉर्मेट पे जाएंगे, होम टैब के सेल्स फॉर्मेट में जाएंगे और यूज कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब ही ये होता है कि जितना विड्थ की जरूरत है उतना ही विड्थ आपको दी जाएगी आपके उस कॉलम के अंदर। ज्यादा की जरूरत होगी तो विड्थ बढ़ जाएगी और कम की जरूरत होगी तो विड्थ कम हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी आपके सामने रिजल्ट चेंज हो गया है। मैं एक बार अंडू करके दिखाती हूँ। पहले रिजल्ट इक्वल था, अब देखिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर में कम वर्थ मिल रही है, नेम ऑफ स्टूडेंट में ज्यादा वर्थ मिल रही है। इफ इसने यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन को देखा और देखने के बाद इसने उस कॉलम के वर्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, इसे ऑटो कॉलम विड्थ के नाम से जाना जाता है। एंड अब आपको यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है।
तो एक और ट्रिक समझेंगे। एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर लाने के लिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउन एरिया में ड्रैग करना है तब तक जब तक नंबर 10 नहीं आ जाता है। तो यानी 1 और 2 को सेलेक्ट करके ही ड्रैग कर रहे हैं और अगर हम 1 से ड्रैग करते थे तो इसने क्या किया था, 111 रिपीट कर दिया। लेकिन एक्सेल के अंदर एक ट्रिक ये है कि अगर आप 1 से ड्रैग करते हैं और कंट्रोल की को होल्ड करके ड्रैग करते हैं, तो ये अगेन आपको सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ अप्लाई करना है आपको। तो हम यहाँ पे 2 को रिमूव कर रहे हैं और 1 को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप नोटिस करिएगा पहले हमने 1, 2 सेलेक्ट करके ड्रैग किया था। अभी हमने क्या किया है, 1 लिखा है और अभी हम जब 1 से ड्रैग करेंगे तो देखिए 111 रिपीट कर रहा है, राइट? आपको क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि जब आप अपना कर्सर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो अभी आपको एक सिंगल कर्सर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल की को होल्ड कर रहे हैं, देखिए आपके पास एक और कर्सर एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल की को होल्ड करना है और यहाँ पे अप ड्रैग करना है। अभी आप चेक कर सकते हैं, आपको 1 टू 10 नंबर मिल गया है। तो यानी सीरियल नंबर भी हम 1 से लेकर 10, 20, 50 तक लेकर आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। कंट्रोल की को होल्ड करके देन ड्रैग करेंगे तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यस सीरियल नंबर मिल जाएगा। अब हमें चाहिए रोल नंबर। रोल नंबर के लिए हमने लिख दिया है R001 और ऐसे ही हमें R002, 3, 4, 5 इस तरीके की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए ये जो सेल था ये एक नंबर सेल था और ये जो सेल है वो एक अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो हमें बताया गया है एक्सेल के अंदर कि जब भी यहाँ पर आप अपने न्यूमेरिकल वैल्यू से सिंगल सेल से ड्रैग करते हैं तो ये सेम वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि 111 रिटर्न कर रहा था। लेकिन अगर आपका सेल अल्फा न्यूमेरिक सेल है तो जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये आपको देखिए आपकी वैल्यू चेंज करके दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये इस तरीके से रिटर्न कर रहा है। तो यानी हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि नंबर वैल्यू में सिंगल ड्रैग करने पर सेम वैल्यू रिपीट करता है और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में सिंगल सेल से ड्रैग करने पर ये वैल्यूज को चेंज कर देता है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर एक चीज और सीखनी है। क्या चीज सीखना है, जैसे कि हमने इससे पहले फीस रिकॉर्ड बनाया था तो वो शीट अलग थी और ये जो हम बना रहे हैं वो पूरी वर्कबुक ही अलग है। तो वो वर्कबुक अलग थी, ये वर्कबुक अलग है। अगर सेम वर्कबुक है तो आप अपने नाम को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि क्या जब हम कोई भी वर्कबुक बनाते हैं और नाम हमें वही सारे चाहिए, तो क्या हम एक्सेल के अंदर किसी भी नाम को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं? देखिए अभी तक हमने 2 ट्रिक समझ ली है। अब हम थर्ड ट्रिक्स की तरफ चल रहे हैं, यानी हम मार्कशीट भी बनाएंगे और साथ में टिप्स और ट्रिक्स भी समझेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी बात यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स की आएगी या शॉर्टकट्स की आएगी, तो आप अपनी कॉपी रजिस्टर में जहां भी अपनी इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं वहां पर आपको एक अपना एरिया स्पेसिफाई करना है कि ये शॉर्टकट के लिए होगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए होगा। जब भी आप फाइंड आउट करें तो आपको इजीली शॉर्टकट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। तो आपको करना क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स वाले एरिया पर आना है। अभी तो नाम लिखना ही पड़ेगा, सो हम फटाफट यहाँ पे नाम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स का नाम रिकॉर्ड स्टोर करा लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परमानेंट स्टोर कर दिया जाए हमेशा के लिए। और जब हम एक नाम लिखकर ड्रैग करें तो हमें ये अंकित त्रिपाठी से लेकर पंकज मिश्रा तक का नाम लिखा हुआ मिल जाए, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स तो हमें मिल जाए। जब भी हम काम करें हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए आपको टिप्स क्या मिलती है या ट्रिक्स क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको ये डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और जाना है आपको फाइल टैब पर। जब आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको यूज करना है यहाँ पे ऑप्शंस। ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जाना होगा एडवांस में। यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस बटन। एडवांस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है जनरल ऑप्शन। इस लिस्ट के अंदर जनरल आपको डाउन एरिया में मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जनरल का ऑप्शन आ जाएगा, अभी आप देख सकते हो ये बहुत नीचे है। तो जनरल वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल्ड सीक्वेंसेस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपको एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन यूज करना होगा। एडिट कस्टम लिस्ट में जब आप जाएंगे तो इसके अंदर लिखा है इंपोर्ट फाइल फ्रॉम सेल्स, तो आपको इस वैल्यू को हटा देना है अभी के लिए, हालांकि ये है वही वैल्यू। आपको दोबारा से एक बार सिलेक्शन कर लेना है, तो यहाँ पे कर्सर रखिए, डाउन एरिया तक सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको लिस्ट एंट्री यहाँ पे दिखानी है तो आपको इंपोर्ट करना होगा।
इंपोर्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हो अंकित त्रिपाठी से लेकर पंकज मिश्रा तक नाम आ गया है। अब आपको ओके करना है एंड अगेन आपको ओके कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आप एक न्यू शीट पर जाते हैं, सेम शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप न्यू शीट पर आकर सिर्फ यहाँ पर लिख कर देखिए अंकित त्रिपाठी, और जैसे ही आप यहाँ पे अंकित त्रिपाठी लिख कर ड्रैग कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को जो इसने परमानेंट स्टोर किया है वो शो कर देगा। ये आपकी सेम शीट में भी हो सकता है, मल्टीपल शीट में भी हो सकता है, और मल्टीपल वर्कबुक में भी काम करता है। यानी ये एक्सेल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो जब जब आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे, आप किसी भी वर्कबुक पर हो, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और ट्रिक्स मिल रही है जिसके अंदर आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है मार्क्स एंट्री करने के लिए। देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं और पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और हमसे ये बोला गया है कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 35 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 100, यानी 100 से कम होनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसमें हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़ी, तो इसके लिए हम एक फंक्शन ऑपरेट करेंगे। एक्सेल के अंदर हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप फंक्शन ऑपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा इक्वल्स टू। तो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इक्वल्स टू यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा हमने ये पूरा सिलेक्शन करके रखा है जहां से जहां तक की वैल्यू फिल करानी है। सिलेक्शन करने के बाद ये जो फर्स्ट सेल है वो एक्टिवेटेड ही है, आपको वहां पे क्लिक करके एक्टिवेट नहीं करना है। ये मत सोचिएगा कि अभी हमें इस पर क्लिक करना होगा फिर ये एक्टिवेट होगा, तो क्लिक करके एक्टिवेट मत करिएगा। आप जब भी सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट सेल एक्टिवेटेड ही माना जाता है। आप कुछ ऑपरेशन करके देखिए। जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल्स टू ऐड करेंगे, यहाँ पर हमें एक फंक्शन ऐड करना है विच इज कॉल्ड रैंड बिटवीन। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नाम लिखकर आ गया है रैंड बिटवीन। आपको यहाँ पे टैब प्रेस कर देना है ताकि पूरा फंक्शन लिखकर आ जाए। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है बॉटम एंड टॉप। बॉटम का मतलब होता है छोटी वैल्यू और टॉप का मतलब होगा बड़ी वैल्यू। तो हमने आपसे क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 to 35, और मैक्सिमम होनी चाहिए 100। तो हमने इसके अंदर वैल्यू दे दिया कि कम से कम वैल्यू होनी चाहिए 33 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए 100। तो मिनिमम 33, मैक्सिमम 100। अब ब्रैकेट को क्लोज करके आपको डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल प्लस एंटर करना है। अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तभी काम करेगा। क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर करना है, ध्यान रहे। आप डायरेक्टली एंटर मत करिएगा। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो आपकी इस एरिया में वो वैल्यू फिल कर दी जाएगी। अभी आप चेक कर सकते हैं कि हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर 100 से अबव या 33 से कम वैल्यू रखी गई। 33 तक है लेकिन 33 से कम नहीं। क्लियर।